हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। हम लोगों की क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि अपने मसूड़ों के कलर से दिक्कत होती है, जो कि ये बोलते हैं कि हमारे मसूड़े डार्क कलर के या काले हो रहे हैं हमारे मसूड़े, या जैसे बाकी लोगों के गुलाबी मसूड़े हैं हमारे ब्राउनिश मसूड़े हो रहे हैं। तो उनको ये चिंता होती है कि ये कोई बीमारी तो कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, या आप हमारे ये मसूड़े गुलाबी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हर इंसान के मसूड़े का कलर अलग है। ये कोई एक यूनिवर्सल कलर नहीं होता है कि सबके गुलाबी हैं तो हमारे भी गुलाबी होने चाहिए। सबके शरीर की बनावट के हिसाब से उनके मसूड़ों का कलर होता है। किसी का लाइट पिंक होता है, किसी का डार्क पिंक होता है, किसी का येलोइश या ब्राउनिश होता है। तो अगर शुरुआत से आपके मसूड़े का कलर एक जैसा है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है, वो आपके शरीर की बनावट के हिसाब से है। हाँ, लेकिन अगर कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि पहले आपके मसूड़े गुलाबी थे लेकिन कुछ महीनों से या कुछ सालों से उनका कलर या शेड डार्क होता जा रहा है और वो काले होते जा रहे हैं, तो आपको डेंटिस्ट को दिखाने की आवश्यकता है। और सब लोगों के मसूड़े एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी बनावट अलग होती है। तो अब हम लोग इस बात पे चर्चा करते हैं कि हमारे जो मसूड़े का कलर है वो क्या चीज़ डिसाइड करती है। तो हमारे मसूड़े का या हमारी स्किन का जो कलर है वो डिसाइड करता है कि उसमें मेलानिन कितना है। मेलानिन एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, उनको मेलानोसाइट बोलते हैं। तो मेलानोसाइट्स जो हैं वो मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं। तो जिन लोगों में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा होती है उनका शेड थोड़ा डार्कर होता है, और जिन लोगों में मेलानिन की मात्रा कम होती है उनका शेड लाइटर होता है। तो ये मेलानिन पिगमेंटेशन यही डिसाइड करता है कि हमारे मसूड़ों का क्या कलर या शेड होगा। तो ये एक स्वाभाविक चीज़ है, ये एक नेचुरल चीज़ है। अगर आपका शेड डार्कर है तो वो आपके शरीर की बनावट है। हाँ, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अगर कुछ समय से या कुछ सालों से आपको लग रहा है कि पहले आपके मसूड़े गुलाबी थे लेकिन अब डार्क शेड के होते जा रहे हैं, तो उस कारणों के बारे में हम लोग बात करते हैं कि किस किस कारण की वजह से आपका शेड डार्क हो सकता है। सबसे कॉमन कारण मसूड़ों का शेड डार्क होने का है कि आपके मसूड़े में या मुंह में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है या किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से वहाँ के जो सेल्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और वो डिसरप्ट हो रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अगर आपके मुंह में है तो उसकी वजह से आपके मसूड़ों का कलर चेंज हो सकता है। उसके लिए आपको अपने नियरेस्ट डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए ताकि वो प्रॉपर डायग्नोसिस करके उसको ठीक कर पाएँ। सेकेंड कारण की अगर हम बात करें तो वो है टोबैको। अगर आप किसी भी प्रकार से तंबाकू का सेवन करते हैं, चाहे आप मसाला खाएं, गुटखा खाएं, खैनी खाएं या बीड़ी या सिगरेट पी रहे हों, तो उसकी वजह से भी जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं और जो नॉर्मल टिश्यू है वो अंदर से बर्न होने लगता है। तंबाकू में जो निकोटिन होता है वो बहुत ही हार्मफुल केमिकल होता है और वो काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देता है आपके शरीर में। तो उसकी वजह से भी कई लोगों के मसूड़े और गाल में काले धब्बे या सफ़ेद धब्बे पड़ने लगते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, उनका वर्किंग स्टाइल ऐसा है कि बहुत काम कर रहे हैं, उनको आराम करने का समय नहीं मिल रहा है, नींद पूरी नहीं हो पा रही है, यानी कि लैक ऑफ स्लीप है, तो उसकी वजह से भी जो है आपके मुंह में चेंजेस आते हैं। जैसे जैसे हमारी स्लीप कम होती जाती है और स्ट्रेस बढ़ता जाता है, हमारे मुंह में सलाइवा यानी लार का सिक्रीशन कम होता जाता है। तो सलाइवा जब कम बनता है तो उसकी वजह से आपका डाइजेशन और आपके मुंह के अंदर की मांसपेशियां और सेल्स वो सब स्ट्रक्चरली चेंज होते हैं, और उसका भी एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से आपके मसूड़े या गाल में काले धब्बे पड़ रहे हों। कुछ लोगों के दांतों में कैविटीज़ होती हैं जिसमें कि वो डेंटल फिलिंग करवाते हैं। तो एक बहुत पुराने समय से एक फिलिंग चली आ रही है जिसको कि अमलगम फिलिंग बोलते हैं, जिसको कि कॉमनली लोग बोलते हैं कि हमने दांत में चांदी भरवा ली क्योंकि वो सिल्वर की तरह दिखती है, बट असलियत में वो मरकरी होती है। तो अमलगम फिलिंग में भी ये फीचर होता है कि अगर बहुत समय तक आपके मुंह में अमलगम फिलिंग है तो उसकी वजह से उसके साइड में जो गाल है आपका, वहाँ पे आपके काला धब्बा बन जाता है और आपके मसूड़े में भी जो है नीचे कालापन आ जाता है, क्योंकि अमलगम जो है वो धीरे धीरे कुछ सालों में जो है उसमें रिसाव होता है, मतलब उसमें लीचिंग होती है और वो दांत से नीचे उसके एसोसिएटेड मसूड़े में भी चला जाता है, तो वहाँ पे भी काला धब्बा बन जाता है। तो अगर आपके मुंह में अमलगम फिलिंग है
तो उसकी वजह से भी आपके मसूड़े जो है कुछ एरिया में आपको काले दिखाई देंगे। इसको जनरली हम लोग अमलगम टैटू बोलते हैं। तो ये तो हमने कुछ कारणों की बात करी कि जिसकी वजह से आपके मसूड़े में कालापन आ सकता है या काले धब्बे आ सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट या इलाज के बारे में भी बात कर लें। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके मसूड़े जो काले हो रहे हैं वो नॉर्मल हैं या किसी डिज़ीज़ की वजह से हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर आपके मुंह में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, चाहे वो बैक्टीरियल हो या फंगल हो, तो वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आप टोबैको का यूज़ करते हैं तो आपको उस टोबैको के यूज़ को बंद कर देना चाहिए। अगर आपका जो है लैक ऑफ स्लीप हो रहा है या स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है तो आपको उसको ठीक करना चाहिए। और इन सब चीज़ों को ठीक करने के बाद उसके बाद हम सर्जिकल एस्पेक्ट पे आते हैं कि मसूड़ों को कैसे ठीक करें अगर काले हो रहे हैं तो उसके लिए एक सर्जिकल फ्लैप सर्जरी होती है जिसमें कि मसूड़ों को जो है थोड़ा खोल दिया जाता है सर्जरी से, और मसूड़ों को खोल के पीछे से अंदर से उनको साफ़ कर दिया जाता है और साफ़ करके वापस उन मसूड़ों को वहीं पे लगा दिया जाता है। तो इसको फ्लैप सर्जरी बोलते हैं। ये एक प्रोसीजर है जो बहुत समय से होता आ रहा है और इससे मसूड़ों की सफाई होती है अंदर से और मसूड़ों का शेड बेटर हो जाता है। इसका दूसरा विकल्प अब ये आ गया है कि डेंटल लेज़र आ गई है। तो डेंटल लेज़र से ये काम हो जाता है। डेंटल लेज़र में कोई भी सर्जिकल काम नहीं करना पड़ता है और ना ही मसूड़े काट के खोलने पड़ते हैं। डेंटल लेज़र आपके नॉर्मल मौजूदा मसूड़ों के ऊपर से ही काम करती है और अंदर से मेलानिन पिगमेंटेशन को कम कर देती है, जिसको कि हम लोग डीपिगमेंटेशन बोलते हैं। तो डेंटल लेज़र इसका एक बहुत अच्छा उपाय है जिसमें कि ना कोई कट लगता है, ना टाँके लगते हैं, ना खून निकलता है और मरीज़ को पता भी नहीं चलता है कि क्या ट्रीटमेंट हो रहा है। और ये बहुत ही क्विक और इजी वे है डीपिगमेंटेशन करने का। तो आपकी ज़रूरत को देखते हुए आपके डेंटिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए अच्छा है, और इसके साथ में आपको कुछ वो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट एडवाइस कर सकते हैं, हेल्दी डाइट एडवाइस कर सकते हैं जिससे कि वो जल्दी हील हो जाए। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।